हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो राष्ट्रपति की शक्तियां थी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो संसदीय प्रक्रिया है। ये जो संसदीय प्रक्रिया लिखा हुआ है, पहली बात, संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख क्या हमारे संविधान में है? दूसरी बात, संसदीय प्रक्रिया हमने कहाँ से अपनाई है? क्या आंसर होंगे? संसदीय प्रक्रिया का मतलब है संसद जो वर्किंग करती है, जो अपना कामकाज करती है। लोकसभा अपना कामकाज करती है, राज्यसभा अपना कार्य करती है। जिन नियमों के तहत ये काम करती है, उन नियमों को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संसदीय प्रक्रिया कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। अब देखो, संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में जरूर नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल है अनुच्छेद 118। वो क्या कहता है? वो इस बात को कहता है कि जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो उन्हें अपने कार्यों का संचालन किस प्रकार करना है, इसके नियम बना सकती हैं। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 118 में। क्या लिखी है? अनुच्छेद 118 की बात करूं तो इसमें क्या लिखा है? लोकसभा या राज्यसभा अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती हैं। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 118 में। इसके साथ और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। एक बात हमने जो पढ़ी थी कि जब ज्वाइंट सेशन होता है, उस समय ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये जो बातें हमने की थी वो बात भी कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 118 में। राष्ट्रपति जो ज्वाइंट सेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 108 में। कि जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है वो संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं बुलाया जाता है। ये भी ध्यान रखना। यानी कि ऐसे विधेयक जो 2/3 बहुमत से पारित होते हैं, या ऐसे विधेयक जिनमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन होता है, उन पर राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाते हैं। सामान्य विधेयकों पर बुलाया जाता है, और जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये बात कहाँ लिखी है? 118 में। आज हम अपनी बात को केवल संसदीय प्रक्रिया तक ही सीमित करते हैं। बाकी बातें कुछ कर ली हैं, जो बचेंगी वो बाद में कर लेंगे। आज हम संसदीय प्रक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बात, संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। फिर कहाँ है? अनुच्छेद 118 में। लोकसभा और राज्यसभा अपने कार्यों के संचालन के लिए नियम बना सकती हैं, और जो नियम ये बनाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संसदीय प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरी बात, संविधान में जरूर नहीं है, लेकिन हमने जिस संसदीय प्रक्रिया को अपनाया है, ये संसदीय प्रक्रिया जो हमने अपनाई है, इसको हमने अपनाया है तो कहां से अपनाया है? इसको ब्रिटेन से। कहां से बताओगे? ब्रिटेन से अपनाया है। संसदीय प्रक्रिया को हमने कहां से अपनाया? ब्रिटेन से अपनाया। ठीक। अब संसद की प्रक्रिया किस तरह चलती है, संसद किस तरह काम करती है, इसकी अगर हम बात करें तो एक तो हमें वार्षिक रूप से देखना है, और दूसरा हमें पर डे के हिसाब से देखना है। डेली एक दिन में क्या क्या फंक्शनिंग होती है संसद के अंदर। इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं वार्षिक रूप से, अगर वार्षिक रूप से संसद कैसे काम करेगी, एक वर्ष में किस तरीके से काम करेगी, तो इसके लिए हमें एक आर्टिकल देखना पड़ेगा। और आर्टिकल क्या है? 85 बता चुका हूं मैं, पुरानी वीडियो में बताया है। 85 में कौन सी बात लिखी है? अनुच्छेद 85 में कौन सी बात लिखी है? हाँ, 3 बातें बताई थी। पहली बात, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और लोकसभा को भंग कर सकता है।
तीन बातें बताई थी। सत्र को बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। संसदीय प्रक्रिया शुरू कब होगी? जब संसद का सत्र चलेगा। और सत्र ही नहीं चल रहा है तो संसदीय प्रक्रिया का क्या मतलब है? तो संसदीय प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या करना है? पहले तो सत्र को चलाना है, और सत्र को आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 85 में। जो प्रेसिडेंट हैं वो संसद के सत्र को आहूत करते हैं। आहूत का मतलब बुलाना। संसद के सत्र को आहूत करते हैं। आहूत का मतलब क्या है? बुलाना। दूसरा, सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान मतलब क्या है? सत्रावसान, सत्र की समाप्ति। तीसरी बात क्या लिखी है? ये जो प्रेसिडेंट है ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। अब देखो, एक बात मैंने आपको यह भी बताई थी कि संसद के सत्र राष्ट्रपति जो बुलाते हैं वो क्या अपनी मर्जी से बुलाते हैं? स्वविवेक का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे बुलाते हैं। अब यहां मैंने एक बात और बताई थी आपको कि मंत्रिपरिषद जो सिफारिश करती है तब तो बुलाते हैं, लेकिन स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं, स्वविवेकीय शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो अपना बहुमत खो चुकी है, या मंत्रिपरिषद को ये डर है कि सत्र बुलाया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद कभी नहीं कहेगी कि इस सत्र को बुलाया जाए। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब मान लो राष्ट्रपति जी ने सत्र को बुला लिया। सामान्यतः हमारे यहाँ कितने सत्र होते हैं? 3। सामान्यतः एक वर्ष के अंदर कितने सत्र होते हैं? 3। जो 3 सत्र होते हैं, क्या ये बात संविधान में लिखी है? संविधान में क्या लिखा है फिर बताओ? अरे भाई 3 सत्र होंगे, ये बात क्या संविधान में लिखी है? नहीं लिखी है। फिर कुछ तो लिखा होगा। जो लिखा है वो बात क्या है उसे सुनो। आर्टिकल 85 में एक बात लिखी हुई है जो इस बात का आधार बनती है कि इस एक साल के अंदर कितने सत्र होने चाहिए। और वो बात क्या लिखी है? अगर मैं 85 की बात करूं तो यहां तुम्हें जो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि एक वर्ष में मतलब 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 85 में। कौन सी बात? 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब देखो, 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, ये बात आर्टिकल 85 में लिखी हुई है। इसका मतलब वर्ष में देखें, एक साल में देखें, 2 सत्रों का होना अनिवार्य है। ये इस लाइन का मतलब है। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं वो बात लिखी हुई तो आर्टिकल में नहीं है। आर्टिकल में सिर्फ इतना ही लिखा है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ठीक। अब इसका मतलब ये अर्थ तो ये निकल के आता है कि एक साल में 2 सत्रों का होना अनिवार्य है, लेकिन हमने जो संसदीय प्रक्रिया बनाई उसमें कितने सत्रों को रखा? 3 सत्रों को। सत्रों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वर्ष में जो सत्र होते हैं, वर्ष में हमारे यहाँ कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और इन 3 सत्रों को अलग अलग नाम दे रखा है। कौन कौन सा? हाँ, जो साल का पहला सत्र होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र, मानसून सत्र। तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। अब देखो, ये जो 3 सत्र हैं ये कब से कब तक चलते हैं? बजट सत्र की बात करें तो पहली बात इसमें ध्यान रखनी है, सबसे लंबा सत्र है।
अगर सबसे छोटा सत्र पूछा जाए तो कौन सा है? शीतकालीन सत्र। ये बजट सत्र की मैं बात करूं तो ये 2 चरणों में होने वाला सत्र है। बजट सत्र कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। बजट सत्र कितने चरणों में होता है? कितने चरणों में? 2 चरणों में। देखो ये 2 चरणों में कौन कौन से 2 चरणों में हो रहा है, यानी कि होता ही है, पहले 15-20 दिन सत्र चलेगा, उसके बाद 15-20 दिन का गैप आएगा, उसके बाद फिर से सत्र चलेगा। यानी कि अगर मैं बजट सत्र की बात करूं तो ये फरवरी से अप्रैल तक चलता है। फरवरी से अप्रैल तक। कभी कभी मई तक भी पहुंच जाता है, कभी कभी ये मई तक भी पहुंच सकता है, लेकिन सामान्यतः जो चलता है वो कब से कब तक? फरवरी से अप्रैल। अगर मई तक भी लिखा हो वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है तो फरवरी से मई तक चलता है। अगर मैं मानसून सत्र की बात करूं तो ये कब से कब तक चलता है? जुलाई से अगस्त। अगर 2-4 दिन ज्यादा भी लग जाएं तो सितंबर का पहला सप्ताह है वहां तक चल जाता है। यानी जुलाई से अगस्त। अगस्त की जगह अगर ज्यादा दिन लग गया तो जो सितंबर है उसका पहला सप्ताह आ सकता है। दूसरी बात, अगर मैं शीतकालीन सत्र की बात करूं तो पहली बात तो ध्यान रखनी है, सबसे छोटा सत्र। सबसे छोटा सत्र, ये जो सबसे छोटा सत्र है, ये सत्र कब से कब तक चलता है? नवंबर के अंतिम माह से शुरू होता है और दिसंबर। अगर आप केवल दिसंबर लिख दें फिर भी ठीक है, यानी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से पूरा ही लिख दे रहा हूं, नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक। अगर पूछा जाए किस महीने में चलता है तो आंसर क्या देना है? दिसंबर में चलता है। ठीक है, नवंबर के अंतिम सप्ताह से कहां तक चलता है? दिसंबर तक। अब ये जो प्रथम सत्र है ये लंबा क्यों खिंचता है? क्योंकि इसमें बजट रखा जाता है, और जो बजट रखा जाता है इस बजट की 10 से 15 दिन 20 दिन इस बजट की जांच होती है कि जो बजट है वो सही है, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। और बजट में होता क्या है कि जो कहेगा, आपने सुना होगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण, वो इस बजट का प्रारूप तैयार करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा और राष्ट्रपति उसको लोकसभा में, संसद में रखवाएगा। और लोकसभा में जो कमेटी होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कितने सदस्य होते हैं? पीएसी में कितने सदस्य होते हैं? 22। इसमें लोकसभा से कितने होते हैं? 15। राज्यसभा से कितने होते हैं? 12। ये जो 22 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये सदस्य, एक इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष की पार्टी का होता है, दूसरी पार्टी का। ये जो अध्यक्ष है, ये जो पीएसी बनेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो बजट है उसकी 15-20 दिन जांच करेगी कि बजट ये सही है या नहीं है, किस सीमा तक अच्छा है ये। तो ये जो जांच करने में यही कारण है कि इसमें जो टाइम है सबसे ज्यादा लंबा खिंचता है। इसमें होता ये है कि यहाँ पे बजट रखा, बजट के बाद यहाँ जो पीएसी है वो जांच करेगी, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसके बाद बजट सत्र, फिर से सत्र शुरू होगा। यही कारण है कि इसको फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक ये पहुंच जाता है। अब इसको अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा सत्र, सबसे लंबा सत्र, तो कौन सा बता दोगे? बजट सत्र। सबसे छोटा, एक साल में कितने सत्र होना अनिवार्य हैं? 2। कहां लिखा है? अनुच्छेद 85 में। एक साल में कितने होना अनिवार्य हैं? 2। होते कितने हैं? 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम एक दिन की कार्यवाही पे बात करते हैं। ठीक, अच्छा, अनुच्छेद आप 87 के बारे में बता चुका हूं। 87 में क्या है कि जो बजट सत्र जो रखा जा रहा है, इस बजट सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। दूसरी बात, और 87 में क्या लिखा है? और ये लिखा है कि
नई लोकसभा जब भी गठित होके आए, फरवरी से मतलब नहीं है, जून में आए, जुलाई में आए, मई में आए, अप्रैल में आए, उस समय भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से सदन को संबोधित करेंगे। यह बात भी कहां लिखी है? आर्टिकल 87 में। अब देखो, एक दिन का कामकाज, एक दिन की संसद की प्रक्रिया क्या होती है? एक दिन की संसद की प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया, जितनी भी कमेटी हैं संसदीय प्रक्रिया में, उन कमेटी की बात मैं बाद में करूंगा। पहले आप एक दिन के कामकाज जो चलता है वो कैसे चलता है इसको देखो। संसद का सत्र कितने बजे शुरू होता है? स्टार्ट कितने बजे होगा? 11 बजे। कितने बजे शुरू होगा? 11 बजे। और 11 बजे से 1 घंटे का टाइम 12 बजे तक। 12 बजे तक क्या होगा इसमें? ये जो टाइम है ये क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। क्या कहलाएगा? क्वेश्चन आवर। ठीक, इसके बाद 11 से 12 1 घंटा, 1 घंटे का क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। अब इसके बाद 12 से 1, 12 से 1 का जो टाइम होगा ये क्या होगा? 12 से 1 ये पीएम। यहां क्या होता है? ये 1 घंटा बाद का बचता है, इसमें क्या करते हैं ये लोग बताओ? ये कहलाता है शून्यकाल, 0 आवर। ये क्या कहलाता है? 12 से 1 का टाइम है शून्यकाल। 12 से 1 का टाइम क्या कहलाएगा? शून्यकाल। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1 से 2, 2 पीएम, पीएम सीधा सीधा लिख दे रहा हूं, ये 2 पीएम तक का टाइम है, ये क्या है? लंच टाइम। लंच टाइम यानी जो सांसद जितने भी वो क्या करेंगे? लंच करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 12 से 2 का, ये आपको लंच टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा। लंच टाइम कभी कभी आपको ये 12 से 2 मिल जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन आवर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं भी बात करूंगा। प्रश्नकाल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अभी बात करेंगे। जो शून्यकाल है ये कब से कब तक का होता है? 12 बजे के बाद जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होगा वैसे ही 0 आवर शुरू हो जाता है। ये 0 आवर का टाइम यहाँ 1 घंटे आपको लग रहा है, 1 घंटे से कम भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, पौन घंटा भी हो सकता है। और जैसे इधर ये कम होगा तो ये जो लंच टाइम है ये बढ़ जाएगा। ये फिक्स कुछ नहीं है, इधर उधर चलता रहता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, लेकिन हाँ इतना फिक्स है, प्रश्नकाल 12 से 1 ही रहेगा। अब ये जो मैं यहाँ शून्यकाल बोल रहा हूँ, 0 आवर बोल रहा हूँ, ये आधे घंटे का हो सकता है, पौन घंटे का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा तो 1 घंटे तक का हो सकता है, मैक्सिमम टाइम है। इसके बाद खाना वाना खाना है। सुबह के बैठे हैं, वैसे तो बैठे 2 ही घंटे हुए होंगे, लेकिन सुबह घर से चले होंगे 11 बजे से, यानी कि जो संसद का ये जो 11 बजे से संसद की प्रक्रिया शुरू होगी, ये बात संविधान में लिखी है क्या? नहीं लिखा है। ये सब कहां है? संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत। बात क्लियर हो रही है? अब देखो 2 बजे के बाद की अगर मैं बात करूं, 6 पीएम, और एक 2 बजे से देखूं तो 5 पीएम। इनका क्या मतलब है? अगर 2 बजे से 6 बजे तक जो चल रहा है ये लोकसभा की फंक्शनिंग होगी। किसकी होगी? लोकसभा की। 2 बजे से 5 बजे का टाइम है, ये किसकी फंक्शनिंग होगी? राज्यसभा की। यानी लोकसभा कब से कब तक काम करेगी? अब 2 बजे से 6 बजे तक, और राज्यसभा 2 बजे से 5 बजे तक काम करती है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात है, अगर मैं देखूं, अभी मैं इनकी सबकी बात कर लूंगा। मैं बात कर रहा था क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। इसकी बात करनी है हमें प्रश्नकाल की। अब ये प्रश्नकाल हैं, कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? संसदीय प्रक्रिया में कितने प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है? कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखो,
यहां प्रश्न काल में जो संसदीय प्रक्रिया में दे रखा है, संसदीय प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी संसदीय प्रक्रिया में जो दे रखा है वहां कितने प्रश्नों को दे रखा है, 3 टाइप होंगे, लेकिन कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के, कुल कितने प्रकार के, तो आंसर क्या देना है, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने बताओगे, 4 प्रकार के। और ये 4 प्रकार में अगर मैं बात करूं, इनमें से जो 3 हैं उनकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ये 3 संसदीय प्रक्रिया में है, और एक जो 0 आवर है, ये 0 आवर, ये संसदीय प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये बाद से अपना ऐसे ही बन गया है। संसदीय प्रक्रिया में कितने हैं, 3। कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4। इन चारों की हम अभी बात करेंगे। संसदीय प्रक्रिया में इसमें 4 कौन कौन से प्रश्न हैं, एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। दूसरे कौन से होते हैं, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तीसरे कौन से होते हैं, हाँ, अल्प सूचना वाले प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न। तीसरे, चौथे कौन से होंगे, चौथे कौन से होंगे, 0 आवर, शून्यकाल। एक शून्यकाल होता है, अगर चौथा एक और निकल के आता है पूरक प्रश्न, वो इन्हीं में शामिल होते हैं, अलग से नहीं है उनका प्रकार। ठीक है, चाहो तो आप लिख लो, पूरक प्रश्न भी होते हैं, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक प्रश्न कहलाते हैं, और जो बाद में बचता है वो 0 आवर शून्यकाल होता है, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक की अगर हम बात करें तो पहला नंबर डालिए आप, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। ये क्या होते हैं, अच्छा ये प्रश्न पूछता कौन है, थोड़ी सी बात कर लो, अभी लिखवा रहा हूं। ये प्रश्न पूछता कौन है, किससे पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं। प्रश्न किससे पूछेंगे, ये सरकार से, जो फंक्शन में है, जो सांसद हैं, मोस्टली विपक्ष वाले पूछते हैं, हालांकि पूछ कोई भी सकता है। मोस्टली क्या होता है, विपक्ष वाले पूछते हैं और सरकार से ये प्रश्न करते हैं कि आपने इतना ये बजट रखा, कितना पैसा कहां लगाया, या जो बजट आपने रखा है वो पैसा अभी तक क्यों नहीं लगा। प्रश्न कौन पूछेगा, सांसद पूछेंगे। किससे पूछेंगे, मंत्रियों से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे। क्या इन सवालों को कोई आम आदमी पूछ सकता है, मैं या आप चाहूं तो पूछ सकते हैं क्या, डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते। अगर आपके संपर्क में कोई सांसद है, आप उससे कहिए, उसके माध्यम से आप प्रश्न पूछवा सकते हैं। क्या आप संसद जा सकते हैं, संसद की कार्यवाही जब चलती हो उस समय क्या आप संसद में जा सकते हैं, जा सकते हैं। जब आपको जाना हो तो आप अपने यहाँ के सांसद से बात करें, और जब वो आपको ले जाना चाहेंगे तो आपका एक पास बनेगा, और पास अगर आपके पास है तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और जाने के बाद जो दर्शक दीर्घा है उसमें जाके आप बैठ सकते हैं, बोलने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, यहां तक भी बैठोगे भी ठीक से, यानी बैठना भी बहुत अच्छे से है आपको, उल्टे सीधे आप बैठ भी नहीं सकते। बोलने की तो आप बात ही छोड़िए, बोलने का तो अधिकार नहीं है, केवल आप बैठे बैठे देख सकते हैं, और जो आप देख रहे हैं वो भी शांतिपूर्वक। तो संसद जाने का अधिकार है, कार्यवाही आप देख सकते हैं जाके, दर्शक दीर्घा बनी होती है जहां ऐसे लोग जो किसी सांसद के साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, पास बनेगा, जाके बैठिए, और बैठना भी बड़ा संभल के है, बोलने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अब यहां मैंने कहा ये प्रश्न कौन पूछता है, कौन पूछेगा, तो क्या बताओगे,
जो अन्य पार्टियों के सांसद हैं वो सांसद पूछेंगे, और ये सांसद किससे किससे पूछेंगे? सरकार से। किससे पूछते हैं? सरकार से। बोले तो मंत्रियों से। किससे पूछेंगे? मंत्रियों से, कि ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, जितना बजट आपने रखा उसका क्या हो रहा है, ये जानकारी लेने का जो अन्य सांसद हैं उनका काम। बात क्लियर हो गई? अब देखो, ये तारांकित प्रश्नों की मैं बात करूं तो ये जो तारांकित प्रश्न है, ये पहली बात इनमें लिखनी है, दोबारा लिखती हूं उसको, तारांकित प्रश्न। देखो, पहली बात, इन पर स्टार बना होता है, स्टार बना होता है, यानी कि इन पे क्या होगा? एक तारांकित होगा। ऐसे प्रश्न जिन पे तारा बना हो वो क्या कहलाते हैं? तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। बात समझ में आई? इनका उत्तर लिखित में मिलेगा या मौखिक? किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनका जो उत्तर है आपको, वो उत्तर कैसा मिलेगा? मौखिक। उत्तर कैसा मिलेगा आपको? मौखिक मिलेगा। ठीक। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनुपूरक प्रश्न किस किस में पूछे जाते हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तारांकित प्रश्नों में पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। होता है क्या है अब इनमें, सुन लो आप। मान लो आप सांसद हो, किसी मंत्री से, सरकार से आप पूछना चाहते हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है कि संबंधित सदन के सचिवालय को या लोकसभा से पूछना है मोस्टली, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको आप कम से कम 15 से 20 दिन पहले लिखित में सूचना देंगे। आप अपना नाम बताएंगे, जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए क्षेत्र का नाम बताएंगे, कहाँ के आप रहने वाले हैं वो बताएंगे, प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न की प्रकृति क्या है वो बताएंगे, जिस व्यक्ति से पूछना चाहते हैं उसका नाम बताएंगे, जिस व्यक्ति से जिस संबंध में आप पूछना चाहते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तब आपको लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आपका नाम लेंगे, और आप अपने नाम के इंतजार का वेट करें तब तक, जब तक आपका नाम नहीं बोला जाए। बात समझ में आई? तो ऐसे प्रश्न जो जिन पे तारा लगा होता है वो कम से कम कितने दिन पहले आपको सूचित करना है? कम से कम 15 दिन पहले। 15 दिन पहले किसको बताएंगे आप? 15 दिन पहले संबंधित सदन के सचिवालय को बताएं या फिर लोकसभा अध्यक्ष को बताएं और उसे लिखकर दें। आप अपने बारे में पूरी जानकारी दें, दूसरे से जो पूछना है वो प्रश्न आप बताएं, प्रश्न की प्रकृति क्या है वो आप बताएं, और लिखकर आप देंगे, उस पर स्टार बना होगा, और इनका उत्तर आपको क्या मिलेगा? मौखिक मिलेगा। अब जो उत्तर आपको मौखिक मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा मंत्री जी क्या बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लौट के क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, और लौट के जो क्वेश्चन हम करते हैं वही क्या कहलाता है? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न लिख लो, क्या कहते हैं उसको? पूरक प्रश्न। अनुपूरक लिख लो, पूरक लिख लो, एक ही बात है। अनुपूरक सही है लिखा हुआ, अनुपूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब जैसे प्रश्न मैंने पूछा या प्रश्न आपने पूछा, और आपने जो प्रश्न पूछा वो आपको तो समझ में आ गया, अन्य सांसद जो बैठे हुए हैं आपके पास, इनको किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो अनुपूरक प्रश्न कोई भी कर सकता है, कोई भी सांसद, ये भी ध्यान रखना। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसने प्रश्न पूछा है वो तो कर ही सकता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसने प्रश्न नहीं भी पूछा है वो व्यक्ति भी खड़े होके अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता है। बात क्लियर हो गई? पहली बात उत्तर मौखिक, दूसरी बात तारांकित होगा, स्टार बना होगा, तीसरी बात इनमें पूरक या अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको जो हमें पूछना है, जिससे भी पूछना है, 15 दिन पहले हमें सूचित करना पड़ेगा।
संबंधित सदन के सचिवालय को या फिर किसको, लोकसभा अध्यक्ष। बात क्लियर हो गई। और क्या क्या होता है इनमें। अब देखो ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमने पूछे, इनमें इतना ध्यान रखना, आम नागरिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आम नागरिक भी नहीं पूछ सकता है, यानी आम नागरिक को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, सीधा इतना ध्यान रखना। या क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे, केवल संसद ही बोल सकते, जो सांसद है वो संसद में वही बोल सकते हैं। दूसरी बात, अब ये जो तारांकित प्रश्न है, ये कितने प्रश्न एक आदमी पूछ सकता है, एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं, लोकसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, राज्यसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, इनकी बात थोड़ी और कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा की, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा का एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, लोकसभा का एक सदस्य अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है केवल। एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, एक। अब ऐसा नहीं आपने 10-15 क्वेश्चन आपने लिख के दे दी कि ये मुझे इन लोगों से पूछने हैं, वो नहीं चलेगा। एक आदमी कितने क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दिन में कुल कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न। एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रतिदिन 30 प्रश्न। और एक आदमी कितने पूछेगा, एक। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो एक सदस्य, एक सांसद या सदस्य कितने पूछ सकता है, कितने प्रश्न पूछ सकता है, बताओ, 3 प्रश्न। एक सांसद या एक सदस्य राज्यसभा का एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है। प्रतिदिन कितने पूछे जा सकते हैं, प्रतिदिन कितने पूछे जा सकते हैं, कितने बताओगे, 15। प्रतिदिन कितने पूछे जा सकते हैं, 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिदिन 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा का आंकड़ा अलग, राज्यसभा का आंकड़ा अलग। दूसरे टाइप देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, इनके ऊपर तारा अंकित नहीं होता है, इनके ऊपर तारा अंकित नहीं होता है। जिनके ऊपर तारा अंकित नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतारांकित प्रश्न बोलते हैं। ये जो अतारांकित प्रश्न हैं ये भी लिखित प्रश्न होते हैं। ये भी कैसे होंगे, लिखित प्रश्न होंगे। ये कैसे प्रश्न होते हैं, लिखित प्रश्न होते हैं। इनका उत्तर कैसे मिलता है, लिखित में मिलेगा या मौखिक मिलेगा, बताओ। इनका उत्तर कैसे मिलता है, लिखित या मौखिक, लिखित मिलता है। इनका उत्तर लिखित मिलता है। अब देखो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर लिखित में उत्तर मिल रहा है तो क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे मौखिक होते तो पलट के पूछ लेते, बात नहीं आ रही समझ में। तो जब लिख के उत्तर मिल रहा है तो इसमें क्या होगा, अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। इसमें अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। किसमें नहीं पूछे जाएंगे, अनुपूरक प्रश्न। ठीक, एक बात और ध्यान रखना है, अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है।
तारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। अब इसमें भी वही प्रोसीजर है। आपको जो जिसपे तारा नहीं है वो अगर आपको प्रश्न पूछना है किसी सांसद से तो वही प्रक्रिया जो अभी पीछे वाले मैंने बताई, सिर्फ अंतर इतना है तारांकित नहीं होगा। ये भी 15 से 20 दिन पहले आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा और लिखित रूप में कम से कम 15 दिन हो। आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर देते हैं तो आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो है, चलो लिख दे रहा हूं, 15 कम से कम 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? संबंधित सदन के सचिवालय या अध्यक्ष को प्रश्न देना पड़ता है। प्रश्न देना पड़ता है यानी कि कौन सा प्रश्न आपको पूछना है वो प्रश्न आप लिख कर देंगे, उस पर तारा अंकित नहीं होगा। आप सचिवालय को दीजिए या संबंधित सदन के अध्यक्ष को दीजिए। आपको लगता है जैसे टीवी पे आपने देखा होगा, जितने भी सांसद हैं कोई सामने वाला प्रश्न पूछता है फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे? पहले से लिख के लाते हैं, कॉपी होती है उनके पास, उन्हें पता है तुम क्या पूछोगे। तुम्हें ये लगता है कि कुछ हमारे ऐसे सांसद होते हैं जो कम पढ़े लिखे संसद पहुंच रहे हैं, तो क्या उनमें इतनी योग्यता है कि वो बस सामने वाला जैसे ही बोलना शुरू करता है वो उल्टा जवाब देना शुरू कर देते हैं? योग्यता हो भी सकती है, लेकिन होता जो व्यवहार में है वो क्या होता है, उन्हें पहले से पता है सामने वाला क्या पूछेगा, उसका आंसर और कॉपी उनके पास होती है, जवाब वो देते हैं और देना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा तो बोलते ही हैं, जीते इसीलिए हैं। नहीं, चुनाव जब जीत रहे हैं तो कुछ तो आता है उन्हें, लेकिन फिर भी जो होता है व्यवहार में वो ये है, उन्हें पता है सामने वाला क्या पूछेगा और जैसे ही नाम बोला और वो प्रश्न किया तो वो अपना बताना शुरू कर देते हैं। और जहां लौट के कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन से प्रश्न है? तारांकित प्रश्न है, या फिर कौन से होंगे? अल्पकालीन सूचना वाले हो सकते हैं, तारांकित नहीं होते हैं। ये तो लिखित में जाते हैं और लिखित में आते हैं, सदन में इनका उत्तर नहीं दिया जाता है। आगे बात कर लें। तीसरी प्रकार के कौन से हैं? अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न, सूचना वाले प्रश्न। हाँ, अल्प सूचना वाले कि पहले से आप रेडी नहीं है, समय बचा नहीं, कम से कम 15 दिन चाहिए, 10-12 दिन रह गए या इससे भी कम रह गए और आपको प्रश्न पूछना अनिवार्य है, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है पूछना। ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था और कर दी गई, और व्यवस्था कौन सी है? अल्प सूचना वाले प्रश्न। ये वो प्रश्न होते हैं कि जो हम 10 यानी ऐसे कह सकते हैं 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न, ऐसे भी इनको कह सकते हैं। 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न, 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न, अवधि वाले प्रश्न, इनको हम क्या कहते हैं? अल्प सूचना वाले प्रश्न। यानी 10 दिन से कम अवधि जो प्रश्न पूछना है, प्रश्न जरूरी है और जरूरी है तो इसे पूछने के लिए टाइम आपके पास बचा नहीं, तो उनको कहां शामिल किया जाएगा? जो जिनकी अवधि 10 दिन से कम हो, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इनका जो जवाब आपको मिलेगा वो जवाब कैसा मिलेगा? मौखिक। जवाब कैसा मिलेगा? मौखिक। अब फिर से वही बात, जैसे ही मौखिक शब्द आया इसका मतलब यहां अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न कहां कहां पूछे जा रहे हैं? एक तो तारांकित में पूछे जा रहे हैं, दूसरे किस में पूछे जा रहे हैं? अल्प सूचना वाले प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं। लिखित में ऐसे प्रश्न कौन से हैं जिनका उत्तर संसद में नहीं मिलता?
अतारांकित प्रश्न। बात क्लियर हो गई? अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मैक्सिमम, अधिकतम सीमा क्या होगी? भारत के किसी हिस्से में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, अनुच्छेद 356 लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में उन राज्यों से संबंधित अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 25 प्रश्न। ये अधिकतम है। ये कहां? जहां प्रेसिडेंट रूल लगा हो। प्रेसिडेंट रूल बोले तो राष्ट्रपति शासन अगर लगा है तो वहां अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है? 25 हो सकती है। बात क्लियर हो गई? एक लास्ट बचता है अनुपूरक, आपको समझ में आ गया? 2 जगह पूछा जाएगा और दोनों जगह वहां पूछा जाएगा जहां उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक, लास्ट जो बचता है वो अपने क्या है? 0 आवर। जीरो आवर क्या कहा जाता है इसको? शून्यकाल। शून्यकाल क्यों? क्योंकि 12 के बाद का समय है, इसलिए इसको क्या कहा गया? 0 आवर। अब ये 12 के बाद का समय है, इस 0 आवर का उल्लेख संविधान में है? नहीं है। संसदीय प्रक्रिया में है? नहीं है। बस इतना ध्यान रखना। इसका उल्लेख संविधान में तो किसी का भी है ही नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं, संविधान व संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में नहीं है। इसका उल्लेख ना तो संविधान में है और ना संसदीय प्रक्रिया में। फिर कहां से आ गया ये बताओ? हाँ, फिर कहां से आ गया? ये जो प्रश्नकाल है, इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं? देखो, अभी हमने 3 जो बातें जो पढ़ी, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले, उनमें सारे प्रश्न वो हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। और ये इसमें जो पूर्व निर्धारित प्रश्न है, यानी इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं, प्रश्न नहीं होते। जैसे ही 12 बजते हैं, लोग आपस में बातें करने लगते हैं, खाना पीना, चाय वाय के लिए लोग उठ के जाने लगते हैं, और उस समय ऐसी स्थिति में जो प्रश्न किए जाते हैं वो कोई भी सांसद किसी भी सांसद से कर सकता है, मंत्रियों से भी जरूरी नहीं है। अब इसका उल्लेख ही संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख ही संसदीय प्रक्रिया में नहीं है। तो लोग बाद में जो वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई भी सांसद किसी भी सांसद से बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकता है। ये भी ध्यान रखना, इसमें कोई भी सांसद किसी भी सांसद से बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। जरूरत नहीं है कि पहले से बताने की, जैसे ही उठ के खड़े हुए बातचीत करने लगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब देखो, और ज्यादा जरूरी बातें क्या हैं, इंपोर्टेंट 2-3 बातें लिखवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन बातों को ध्यान रखना। हाँ, इसमें और सुन लो, भी बता दूं, ये जो शून्यकाल है, ये मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है, मीडिया द्वारा दिया गया शब्द। किसने दिया ये शब्द? मीडिया ने दिया। और इसकी जो शुरुआत 0 आवर की मानी जाती है, शुरुआत की बात करें, शुरुआत तो ये 1960 के दशक से, 1960 के दशक से, कहीं कहीं आपको लिख जाएगा लिखा हुआ मिल जाएगा 1962 या 63,
कुछ किताबों में इसको दे रखा है कि इसकी शुरुआत 1962 से हुई है, तो 62 से नहीं, इसका निर्धारित जो समय है वो है ही नहीं कहीं, जबकि कुछ किताबें दे रही हैं 62 से, मैंने बता दिया, लेकिन सही आंसर ये है 1960 के दशक से शुरू हुआ है। और ये नाम किसने दिया? मीडिया ने दिया। संसदीय प्रक्रिया में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। लोग जैसे ही नाश्ता वास्ता के लिए निकलते हैं उस समय आपस में एक दूसरे से प्रश्न बिना पूर्व सूचना के पूछते हैं, एक सांसद दूसरे सांसद से, जिसे क्या कह दिया मीडिया ने? शून्यकाल कह दिया। कुछ फैक्ट में लिखवा रहा हूं जिनको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्नकाल कब नहीं होता, कब नहीं होता, इंपोर्टेंट, इसको कर लेना। कब कब नहीं होता है? तो पहली बात, नई लोकसभा का अगर गठन होता है उस दिन नहीं होगा। नई लोकसभा का गठन हो, क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्यों नहीं होगा? नई लोकसभा का गठन हो तो प्रश्नकाल क्यों नहीं होगा? कारण सुनिए उसका। भाई जो अन्य सांसद सरकार से जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो शासन कर रहे हैं, उन्होंने पहले से काम कर रखा है। वो पूछेंगे क्या? वो यही तो पूछेंगे तुमने ये काम क्यों नहीं किया, फलाना काम कैसे नहीं किया, वो काम पेंडिंग में कैसा पड़ा हुआ है, अरे यही तो प्रश्न करेंगे। अब जो नई लोकसभा गठित होकर आई है उन्होंने तो आज तक काम ही नहीं किया है, वो तो अभी शपथ भी नहीं ली है, शपथ लेने की स्थिति में है, कार्य करने की स्थिति में है, तो प्रश्न तो उससे ही पूछा जाएगा जो काम कर रहा हो, और जिसने अभी काम किया ही नहीं उससे प्रश्न क्या पूछोगे? अगर तुम्हारे गांव में कोई प्रधान है, वो अगर चुन के आया है तो उसी दिन उससे पूछोगे तुमने वो काम क्यों नहीं करवाया? नहीं पूछ सकते। तो नई लोकसभा का जब गठन होगा उस समय प्रश्नकाल नहीं होता है। दूसरी बात, कब नहीं होगा? बजट जिस दिन पेश किया जाएगा उस दिन नहीं होगा। बजट जिस दिन पेश किया जाता है उस दिन भी क्या नहीं होगा? बजट रखने के दिन भी प्रश्नकाल नहीं होगा। और कब नहीं होगा? राष्ट्रपति जिस दिन अभिभाषण देंगे उस दिन भी नहीं होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन, अभिभाषण के दिन, इस दिन प्रश्नकाल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। और कब नहीं होगा? इसके अलावा शनिवार और रविवार को नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। शनिवार व रविवार को नहीं होता है, रविवार को नहीं होता है, शनिवार को नहीं होता, रविवार को भी नहीं होता है। बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो आज यहीं रुकते हैं, कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।